आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। दिल्ली की महिलाएं भी हुई सरकार की लाडली। हर महीने 1000 रुपए देने का केजरीवाल सरकार के बजट में ऐलान। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने सोमवार यानी कि आज विधानसभा में अपना 10वां बजट पेश किया। उन्होंने दिल्ली के लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है और कहा कि दिल्ली की आबादी देश की कुल आबादी का सिर्फ 1.55% है, लेकिन फिर देश की जीडीपी में दिल्ली का योगदान 2 गुना से अधिक है। बजट में दिल्ली की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना भी पेश की गई है। वित्तीय वर्ष 2024 से 2025 का बजट पेश करते हुए आतिशी ने कहा कि 2013 में जब हम राजनीति में आए थे तो उस समय लोगों का लोकतंत्र से भरोसा उठ गया था। उस समय नेता आते थे, जाते थे, सरकारें आती जाती रहती थी, लेकिन लोगों की जिंदगी में सुधार नहीं होता था। गृहिणी के पास पैसे हर महीने 25 तारीख तक खत्म हो जाते थे। उन्हें गुजारे के लिए अपने जेवर गिरवी रखने पड़ते थे। इस वजह से आम आदमी पार्टी का वोट से भरोसा उठ गया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल उम्मीद की किरण बनकर आए और ईमानदारी और सच्चाई पर भरोसा देकर भारी बहुमत की सरकार बनाई। 2023 से 2024 में देश की औसत जीडीपी में दिल्ली का योगदान 3.89% होने जा रहा है। केजरीवाल सरकार के बजट में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना पेश की गई है। इस योजना के तहत हर महीने 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को 1000 रुपए दिए जाएंगे। महिलाओं के कल्याण और उनके सशक्तिकरण के लिए 2024 से 2025 के बजट में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने आगे कहा कि 2014 से 2015 में दिल्ली का शिक्षा बजट 6554 करोड़ रुपए था, लेकिन हमने शिक्षा का बजट बढ़ाया। हमने शिक्षा का बजट 2 गुना किया है। वित्तीय वर्ष 2024 से 2025 के लिए दिल्ली का शिक्षा बजट 16,396 करोड़ रुपए का है। उन्होंने कहा कि बीते 9 सालों में लगभग 400 प्रिंसिपलों को ट्रेनिंग के लिए कैम्ब्रिज भेजा गया है। 950 से ज्यादा टीचर्स को सिंगापुर ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है। 1700 प्रिंसिपल को IIM अहमदाबाद में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। केजरीवाल सरकार ने 2015 के बाद से दिल्ली के स्कूलों में 22,711 नए क्लासरूम बनाए हैं। देखा जाए तो दिल्ली के लिए सरकारी स्कूल बदल गए। हमारी सरकार ने 9 सालों में राजधानी में हर एक वर्ग का विकास किया है। गरीब परिवार को आज निःशुल्क इलाज मिल रहा है। अब गरीब परिवार का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ सकता है। दिल्ली में अस्पताल के हालात बदल गए। आज गरीब परिवार के बच्चे आगे जा रहे हैं। अब गरीब का बच्चा गरीब नहीं रहेगा। आतिशी ने विधानसभा में बजट भाषण पढ़ते हुए मनीष सिसोदिया को भी याद किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में शिक्षा क्रांति लाने में किसी एक व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तो वो है मेरे बड़े भाई मनीष सिसोदिया। बजट में से सरकारी अस्पतालों के लिए 6215 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। वही मोहल्ला क्लिनिक के लिए 212 करोड़ रुपए आवंटित सरकारी अस्पताल में जरूरी है। दवाइयों के लिए 658 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। सरकारी अस्पतालों के लिए विस्तार और नए अस्पतालों के निर्माण के लिए 400 करोड़ रुपए। दिल्ली जल बोर्ड के लिए 2024 से 2025 में 7,996 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। वही बात करें पेंशनधारियों के लिए तो 2,714 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। महिलाओं एवं बच्चों के विकास के साथ साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के कल्याण के लिए 6,216 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। दिल्ली जल बोर्ड के लिए 7,996 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। आतिशी ने रामचरितमानस की पंक्ति पढ़ते हुए कहा कि दिल्ली पर प्रभु राम की कृपा है। हम सब राम के जीवन से प्रेरित हैं। दिल्ली में राम राज्य के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन राम राज्य के सफर की लंबी दूरी तय करनी है। दिल्ली पर प्रभु राम की ऐसी कृपा रही है कि शिक्षा और फ्लाईओवर बनाने के लिए पैसे की कमी नहीं रही। वित्त मंत्री आतिशी ने बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल की तुलना भगवान राम से की है। उन्होंने कहा कि भगवान राम को 14 वर्षों के लिए वनवास जाना पड़ा था, लेकिन भगवान राम ने वनवास चुना और अपने वादे पूरे किए। भगवान राम की तरह ही केजरीवाल भी अथक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन भगवान राम और केजरीवाल दोनों ही अपने वादों से पीछे नहीं हटते हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि आतिशी ने जो बजट पेश किया उससे आप लोगों को फायदा हो सकता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल टुडे न्यूज़ 24 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।